ये है क्लास 7 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 11 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। इस चैप्टर में हम इंडिया के अलग अलग क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक श्लोक दिया गया है। इस श्लोक को पहले ध्यान से पढ़िए। अब इसका अर्थ हम नीचे समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर में, क्या आपने कभी सोचा है कि हमने डांस करना कैसे शुरू किया। यह श्लोक जो आप ऊपर तस्वीर में देख रहे हो, ये नाट्य शास्त्र से लिया गया है। नाट्य शास्त्र का मतलब होता है नाटक कला पर लिखी हुई एक पुस्तक। इस पुस्तक को ऋषि भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। ऋषि मुनि भरत मुनि की ये संस्कृत में लिखी एक प्राचीन ग्रंथ है, यानी पुस्तक है। इसका मतलब जहाँ हाथ, इस श्लोक का मतलब है जहाँ हाथ जाता है वहाँ आँखों का पालन करना चाहिए। जहाँ आँखें हो वहाँ मन का पालन करना चाहिए। जहाँ मन हो वहाँ एक्सप्रेशन यानी चेहरे की भावनाएं होनी चाहिए। और जहाँ चेहरे की भावनाएं होती हैं वहाँ पर रासा यानी इमोशन और मूड यानी मन के भाव दर्शकों यानी ऑडियंस को दिखने चाहिए। यह किसी भी डांस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी डांस में नवरसना यानी 9 इमोशन शामिल होते हैं। तो पहला है प्रेम, यानी जिसको हम श्रृंगार कहते हैं। लाफ्टर यानी हास्य। कंपेशन यानी करुणा। एंगर यानी क्रोध। करेज यानी वीर। फियर यानी भयानक। डिस्कस्ट यानी घृणा। सरप्राइज यानी अद्भुत। पीस जो लास्ट है इसमें, पीस यानी शांति। इन्हीं सभी को नाट्य शास्त्र में डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये क्लासिकल डांस क्या है। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिकल डांस क्या है। नीचे लिखा गया है, डांस के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, नृत्य, और नाट्य। नृत्य का मतलब होता है प्योर डांस। डांस का यह तरीका शरीर की सुंदरता पर जोर देता है। इसमें चेहरे के एक्सप्रेशन पर नहीं बल्कि पांवों के हिलने डुलने पर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। अगला है नृत्य। नृत्य में पैरों की चाल और साथ ही अभिनय यानी नाटक शामिल होता है। इस तरह यह चेहरे के एक्सप्रेशन, इस डांस में चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथ के इशारों के जरिए लिरिक्स यानी संगीत के जो शब्द होते हैं उसको एक अर्थ मिल जाता है। यानी डांस में जब हम चेहरे के एक्सप्रेशन शामिल करते हैं और नाटक करते हैं तो संगीत में और अर्थ और ज़्यादा अच्छे से वो बनकर हमारे सामने आता है। अगला है नाट्य। यह नृत्य और नृत्य दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें डांस के जरिए कहानी बताते हैं। इसमें डांस और एक्टिंग दोनों एक साथ जानकारी के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ, मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इसमें लिखा है, भारत में 8 मुख्य क्लासिकल डांस है। हर डांस में अपना अलग ही स्टाइल और रूल होता है जिसमें हम अपने शरीर को नचाते हैं। तो इन क्लासिकल डांस के बारे में हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। तो पहला है यहाँ पे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने डांस में से एक है जिसकी शुरुआत तंजौर में हुई थी। यहाँ एक बृहदीश्वर मंदिर है। बृहदीश्वर मंदिर 1000 BC से भरतनाट्यम का मुख्य सेंटर रहा है। यानी बृहदेश्वर मंदिर में बहुत ज़्यादा भरतनाट्यम किया जाता है। डांसर चमकीले रंग की कॉस्ट्यूम और ज्वेलरीज पहनते हैं, भारी मेकअप लगाते हैं और जो डांसर होते हैं उनकी बालों को एक चोटी में बांधा जाता है। इस डांस को ज्योमेट्रिकल डांस भी कहा जाता है, जिसमें हाथ और पैरों को एक सीधी रेखा में रखते हैं या तिरछे रखते हैं या फिर ट्रायंगुलर या फिर सर्कुलर, मतलब अलग अलग दिशाओं में इस अपने हाथ और शरीर को मोड़ा जाता है। ज़्यादातर समय डांसर को आधे बैठने की पोजीशन में होना पड़ता है। यानी डांसर जो है आधे बैठने की पोजीशन में बैठा हुआ होता है, जिसे आप तस्वीर में देख ही पा रहे हो, जिसमें दोनों पैर मजबूती से जमीन में लगाए जाते हैं और घुटना एक तरफ से झुका होता है। भरतनाट्यम में लास्य यानी फीमेल को सुंदरता और तांडव यानी मेल को मर्दाना शक्ति से विशेषता है। यानी लास्य फीमेल को सुंदरता दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है और तांडव का मतलब है मर्दाना, मतलब पुरुष, जिसको शक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ साउथ इंडिया का कार्नेटिक म्यूज़िक भी
इसके साथ यूज़ किया जाता है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं मृदंगम, नदावारम, नटुवगम, फ्लूट, वायलिन और वीणा। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भरतनाट्यम में कई मुद्राएं हाथ को गतिविधियां, मतलब बहुत सी मुद्राएं ऐसी है जो हमारे जो स्वास्थ्य है उसका उपचार करती हैं। तो वो मुद्राएं कैसी हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हास्य मुद्रा। हास्य मुद्रा जो कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। नेक्स्ट है कर्तारिमुख यानी सीजर, जो हमारी इम्यूनिटी को सुधार करती है। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, हमारे शरीर को की झेलने की शक्ति उसकी सुधार करता है। नेक्स्ट है त्रिशूल, जो हमारी नर्वसनेस यानी शरीर की घबराहट और थकान को रोकता है। रुक्मणी देवी ने ही मंच के लिए भरतनाट्यम को फिर से डिज़ाइन किया था। पद्मा सुब्रमण्यम और मल्लिका सुब्रभाई इस डांस के एक्सपर्ट यानी चैंपियन हैं। तो यहाँ पर भरतनाट्यम का पैराग्राफ खत्म। अब शुरू करते हैं कथक को। कथक ट्रेडिशनली मतलब परंपरा के मुताबिक, परंपरा के रूप से यात्रा करने वाले जो बर्ड्स यानी कवि हुआ करते थे, उन्हीं से वही कहानी सुनाया करते थे और उसी से इसका उत्पत्ति हुई। पुराने समय में लोग संगीत पुराने लोगों में जो लोग होते थे वो संगीत को गांव से एक दूसरे गांव जाकर संगीत और डांस के जरिए कहानी सुनाया करते थे। कथा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है, मतलब जो कथक है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। यह डांस अपनी कहानी कहने के लिए फेमस है और जो कहानी परफॉर्म की जाती है वो रामायण, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में होती है। इस डांस को विकसित होने में बहुत साल लग गए, लेकिन मुगल के समय के दौरान यह उन दरबारों में परफॉर्म किया जाता था जहां इसकी स्टाइल और फीचर को उस जगह अभी तक स्टेबलाइज यानी अभी तक परफॉर्म किया जाता है, यानी अभी तक उसकी इम्पोर्टेंस है या फिर अभी तक वो मशहूर है उस जगह पर, तो वहीं उन्हीं दरबारों में इसको परफॉर्म किया जाता था। इस डांस की विशेषता, इस डांस में कई विशेषताएं शामिल है, जैसे फुटवर्क यानी पैर की चाल, स्पिन यानी घुमाव, एक्सप्रेशन यानी पढ़ंत, शब्दों की ताल से ताल मिलाना, मतलब एक्सप्रेशन आप जानते ही हो, और पदंत का मतलब होता है ताल से ताल मिलाना। अगर भरतनाट्यम से कंपेयर करें तो कथक में डांसर अपने शरीर को ज़्यादा सीधा रखते हैं। इसमें महिला साड़ी यानी चूड़ीदार फ्रॉक, घाघरा चोली पहनती हैं, जबकि पुरुष चूड़ीदार कुर्ता और मतलब जो पुरुष होते हैं वो चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं, माथे पर बिंदी लगाते हैं और कमर से एक स्टोल को लपेटते हैं, जबकि मेकअप हल्का होता है और बहुत ही साफ दिखता है और बालों को एक पट्टी से बांधा जाता है। सजे हुए आभूषण भी ज़्यादा आकर्षक नहीं होते। पंडित बिरजू महाराज और उमा शंकर बहुत ही मशहूर डांसक है कथक के। तो कथक का ये पैराग्राफ खत्म होता है। नेक्स्ट है कथकली, केरल का क्लासिकल म्यूजिक। कथकली का जन्म कथक यानी कहानी और कली मतलब परफॉर्मेंस से हुआ है। मतलब कथकली के अगर अलग अलग हिस्सा करें तो कथा का मतलब होता है कहानी और कली का मतलब होता है परफॉर्मेंस, तो इसलिए इसका नाम कथकली पड़ा, कथकली। यह डांस, म्यूजिक, एक्टिंग इन सभी का मिक्स फॉर्म है। डांसर रामायण, महाभारत, भगवत पुराण की कहानी पर परफॉर्म करते हैं। डांसर के रोल के अकॉर्डिंग इनके चेहरे की हर महानता के लिए डांसर के रोल के अकॉर्डिंग इनके चेहरे पर हरा रंग महानता के लिए यूज़ होता है, लाल रंग विलन के लिए यूज़ होता है, काला राक्षस के लिए और महिलाओं को पीले रंग लगाया जाता है। यह डांस अपनी अजीब कॉस्ट्यूम और फेस मास्क के लिए जाना जाता है। दूसरे डांसर के मुकाबले दूसरे जो डांस है उसके मुकाबले इस कथकली कलाकार को अपना मेकअप करने के लिए लेटना पड़ता है। ठीक है, मतलब लेट कर जो डांस कर रहा है मतलब उसे लेटना पड़ता है, तब जाके उसका मेकअप किया जाता है। इसमें हाथों के इशारे, चेहरे के एक्सप्रेशन, साथ में आँखों और गलों का डांस भी शामिल है। ठीक है, आँखों और पलकों और गलों के डांस भी शामिल है। अब इस
पुरुष नृत्य में, जो पुरुष का ये जो डांस है मतलब कथकली पहले पुरुष द्वारा किया जाता था, लेकिन महिला भी अब इसमें शामिल हो चुकी है। कथकली का डेवलपमेंट यानी विकास हिंदू राजाओं के दरबारों और थिएटर्स, हिंदू राजाओं के दरबारों में होता था और थिएटर्स में हुआ। 1930 में कवि वल्लथोल नारायण मेनन, ठीक है, द्वारा बनाई गई केरल कलामंडलम अभी भी कथकली की मेन सेंटर है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने केरल कलामंडल कुछ बनाया था, ठीक है, उसमें अभी भी कथकली डांस किया जाता है। सबसे मशहूर डांसर जो इस कला के हैं वो है कलामंडलम कृष्णा प्रसाद और कालामंडल गोपी। नेक्स्ट है ओडिसी। लंबे समय से चले आ रहे डांस में से एक है। ओडिसी भक्ति रस से भरा है और यह भगवान जगन्नाथ की पूजा का एक हिस्सा भी है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में पूरी तरह से डांस की फॉर्म में मूर्तियां भरी हुई हैं। यानी मंदिर में आप देखोगे तो मूर्तियां जो है डांस की इमेज बनाई हुई हैं सभी जगन्नाथ मंदिर में। इसलिए लस्य यानी कोमलता और तांडव यानी विनाशक, इन दोनों का मेल यह डांस पोइट जादेव के फेमस डांस के लिए मशहूर है। ओडिसी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है महारिस जो मंदिर में लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दूसरा है गोतीपुआ, ठीक है, गोटीपुआ जो पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पुरुषों को ट्रेडिशनल ड्रेस धोती और महिलाओं को साड़ी पहननी होती है। महिलाओं की कॉस्ट्यूम एक क्राउन यानी मुकुट भी शामिल किया जाता है। महिलाओं की कॉस्ट्यूम में एक क्राउन यानी मुकुट भी शामिल किया जाता है, जिसे जगन्नाथपुरी में बनाया जाता है। सिल्वर ज्वेलरी और पैरों में पहनने वाले पायल या फिर घुंघरू इनकी कॉस्ट्यूम को और ज़्यादा कंप्लीट कर देती है। ओडिसी डांस को हाल ही में IIT भुवनेश्वर सिलेबस में जोड़ा गया है, जो पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना जिसने क्लासिकल डांस को सिलेबस में इंट्रोड्यूस कराया। अब इसमें कलाकारों के बारे में बताया है। संजुक्ता पनीगरी और सोनल मानसिंह, ये दोनों ओडिसी के मशहूर डांसर हैं। तो हमारे यहाँ पर टोटल 4 डांस कंप्लीट हो चुकी है। बाकी के 4 डांस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।